हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का टॉपिक। सॉलिड स्टेट का टॉपिक हम करेंगे जो इम्पोर्टेंट हमें एग्जाम में मिलता है, हम आज उसके थ्रू पढ़ेंगे। मैंने पूरा सॉलिड स्टेट एक ही वीडियो में कवर कर रखा है। टीचर्स लोग ऐसा नहीं है कि वो गलत पढ़ाते हैं, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी पढ़ाते हैं। लेकिन मैं पॉइंट ऑफ व्यूज़ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यूज़ पढ़ाऊँगा ओनली। देखिए मैंने क्या है, पहले क्या लिया मैंने, सिस्टम क्रिस्टल हैं, ये एक्सियल लेंथ है, ये इंटर एक्सियल एंगल है। आप इसमें से एक क्वेश्चन नेट सेट गेट में 100% आता ही आता है। एक क्वेश्चन आने आना 2 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में पूछ लेता है। तो देखिए अब क्या होता है इसमें, मैं लास्ट में ट्रिक बताऊंगा। ये क्यूबिक है। क्यूबिक क्या होता है, क्यूबिक को A बराबर B बराबर C, क्यूबिक जो होता है उसकी जो एक्सियल लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इक्वल होती है, इसके एंगल भी इक्वल होते हैं। अल्फ़ा बीटा गामा के एंगल कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। अब टेट्रागोनल में क्या होता है, टेट्रागोनल में दो भुजाएं इसकी बराबर होती हैं, दो एक्सिस की बराबर होती हैं, तीसरी नॉट इक्वल सी है, और इसके क्या होते हैं, एंगल इक्वल होते हैं 90 डिग्री। अल्फ़ा बीटा गामा जो हैं वो 90 डिग्री हैं। ऐसी ऑर्थोरोम्बिक है, इसका कोई भी बराबर नहीं है। ये रोम्बोहेड्रल है। इसका मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, शॉर्ट ट्रिक ये है, मगर कहने मतलब ये है कि देखिए अगर इसको एक सीरीज से याद रखना है, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। तो क्या करा हमने ट्रिक क्या है, ट्रिक मेरे पास ये है कि पहले देखो एक्सियल, अगर लेंथ की हम बात करें तो तीनों बराबर हैं। ये पहले में तीनों बराबर हैं, तीनों बराबर हो गए। दूसरे में दो बराबर हैं, एक बराबर नहीं है। फिर तीसरे में क्या हुआ, कोई भी बराबर नहीं है। यहाँ ध्यान रखना है, फिर रिपीट करना है, फिर ये रिपीट करना है चौथे नंबर से। यानी कि तीनों एक्सियल क्या है, ये बराबर हैं, मतलब तीनों लेंथ बराबर हैं। फिर इसमें अगले में क्या है, दो लेंथ बराबर है, एक लेंथ बराबर नहीं है। फिर अगली उससे नेक्स्ट में क्या है, तो कोई भी बराबर नहीं है। तो आपको इस प्रकार से कितने हुए, 6 हुए। लास्ट में ट्राइक्लिनिक का ये भी कोई बराबर नहीं होता है। इसका ना ही तो कोई एंगल बराबर होगा और ना ही कोई इसकी भुजाएं बराबर होंगी। अब इसके देखिए, अगर एंगल की हम बात करें, एंगल क्या है, इसके एंगल में देखो इधर तीनों अल्फ़ा बीटा गामा बराबर, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर, अल्फ़ा बीटा गामा बराबर। इन तीन को ध्यान रख सकते हैं कि तीनों बराबर हैं। चौथे में आइए, चौथे में हम क्या देखना है, अल्फ़ा बराबर बीटा है, बीटा बराबर गामा, लेकिन नॉट इक्वल 90। गामा जो है 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें ध्यान रख सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री, बट गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये 120 होता है, किसका होता है, हेक्सागोनल का होता है। अब आ जाइए नेक्स्ट में, किसमें, मोनोक्लिनिक में क्या होता है, बीटा नॉट इक्वल 90। और ट्राइक्लिनिक में मैंने आपको बताया था कि अल्फ़ा बीटा और गामा मतलब ना ही कोई इसकी लेंथ इक्वल होती है, ना ही इसके एंगल इक्वल होते हैं। नो ना, इस तरीके याद रखें। अब हम कैसे याद करेंगे, आप लोग कहोगे हमें सर याद कैसा रहेगा। आपने ट्रिक तो बता दी कि पहले सब बराबर, फिर एक बराबर, फिर कोई बराबर नहीं, फिर सब बराबर, फिर एक नॉट इक्वल, फिर कोई इक्वल नहीं। तो क्या करेंगे, चाइना टू रसिया हस मैनी ट्रेन। इससे हम कैसे याद करेंगे, देखिए चाइना का मतलब सी उठा लिया, सी का क्यूबिक हो गया, टी का मतलब टेट्रा हो गया, ओ का मतलब ऑर्थोरोम्बिक हो गया, आर का मतलब रोम्बिक हो गया, एच का मतलब हेक्सा हो गया, एम का मतलब मैनी हो गया, मोनोक्लिनिक, टी का मतलब ट्राइक्लिनिक हो गया। तो ये हम ट्रिक याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ एटम। मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। देखो SC, BCC, FCC। SC में टोटल इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 1 होते हैं। इसके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कॉर्नर पर रिप्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर प्रेजेंट होने के बाद इसके ऊपर करने ट्रिक तो यह है, 8 × 1/8 को हम 8 से 8 काट देंगे, बनाएगा। BCC में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉर्नर पर होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन जो है उसके सेंटर में होता है। तो कॉर्नर के अगर टोटल इलेक्ट्रॉन बात करें, एक आएगा, और एक सेंटर वाला तो एक और एक 2 जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रॉन है। टोटल एटम जो है 2 हैं। FCC कितने आएंगे, 4 आएंगे। 4 कैसे आएंगे, FCC क्या होता है, FCC कॉर्नर पर प्रेजेंट होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके फेसेस पर होते हैं। तो फेसेस के निकालेंगे 1/2 × 6 से 3 आ जाएगा, और 3 और एक कॉर्नर वाला तो कितना है, 4 हो जाएगा। अब इसके क्या है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम जो होते हैं SC का कितना, SC को PC बोलते हैं, SC को PC बोल सकते हैं। तो 52% हो गया, ये 68% हो गया, ये 74% हो गया। अब इसको हम क्या हमने देखा है अधिकतर क्वेश्चन में इसको मॉडिफाई करके पूछ लेता है कि 52% को π/6 भी हम लिख सकते हैं। इसको हम क्या है फ्रैक्शन में चेंज अगर करेंगे, तो
100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अगर इसको सॉल्व करेंगे 0.52 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.68 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 0.74 आएगा। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको हम ये फॉर्म में रखनी है π/6। और देखो इसको BC है, BC दूसरे नंबर का है तो π√3/8। अब ये क्या है, FCC है π/3√2। ध्यान रखना है। अच्छा, इसकी अब लेंथ और रेडियस में इसका रिलेशन पूछ लेता है, कभी कभी सूत्र आ जाता है, सूत्र से सवाल भी आता है। क्या है, A = 2R, A = 2R। अब BCC का, देखो BCC का कितना याद करने तरीका, BCC है π√3 इसमें है तो √3 इसमें, A√3 = 4R। ऐसी FCC में, FCC का क्या नहीं बताया मैंने, A√2 4R, मतलब ये रेडियस और लेंथ में क्या है, रिलेशन है। अब इसका क्या है, वॉइड वॉल्यूम बात करें तो इसका जो खाली इसका भाग होगा कितना रहेगा, इसका 48%, इसका 32 रहेगा, इसका 26। कोई बच्चा कहे सर कहाँ से हमें समझ में नहीं आया, तो टोटल जो ऑक्यूपाइड वॉल्यूम होता है वो 100 होता है, 100 में 52 जाएगा तो 48 बचेगा, और 68 जाएगा कितना बचेगा बताओ, 32 बचेगा, और 74 जाएगा तो 26 बचेगा। अब एक हम फॉर्मूला पढ़ते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = Z × M × A/Q × NA। जेड की जगह पर हम लोग n भी पढ़ सकते हैं। m क्या होता है, ऑर्डर होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर होता है। जैसे कि ऑर्डर ये वाला 4 to 1 ये वाले ऑर्डर लगते हैं इस जेड की जगह पर। m क्या है, यूनिट ऑफ मास है ये। एक क्या है, लेंथ है, ये लेंथ बोल सकते हैं इसको। और Na क्या है, अवोगाद्रो संख्या है। अवोगाद्रो संख्या मान कितना होता है, अवोगाद्रो संख्या मान होता है, मैं देखो यहाँ लिख दे रहा हूँ आपको यहाँ पर, Na = 6.0263 × 10⁻23। ये इसको होते हैं, मोल होते हैं इतने। अब हम पढ़ेंगे रेडियस रेशियो रूल्स। रेडियस में क्या होता है, ये एक सूत्र होता है R+/R-, मतलब कैटायन और एनायन का सूत्र होता है। अगर किसी की वैल्यू, किसी कोऑर्डिनेशन की वैल्यू इसमें सेटिस्फाई करेगी तो वो ही होगा। जैसे 0.155 से 0.225 से होगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा, तो इसके ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोल सकते हैं। अगर किसी की वैल्यू सेटिस्फाई कितनी रही, 0.225 से 0.414 अगर फॉलो करती है तो क्या करेंगे, इसको 4 से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, और इसको कह सकते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल तो मालूम है, टेट्रा मतलब 4 से आता है, तो इसलिए ऐसे भी याद रख सकते हैं। 0.414 से लेकर 0.732, तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, और इसको 6 को ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं, ये आप लोग सब जानते हैं अच्छे से, ऑक्टाहेड्रल में होगा ये। 0.732 से 0.999, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, और 8 का क्या होगा, क्यूबिक होगा। तो इस तरीके से आप एक बार अपना और दोबारा से देख सकते हैं। मैंने इसको बहुत अच्छे आसान वे में बताया है। मुझे आशा है कि आप लोग इससे कुछ सीख रहे होंगे, और अच्छे से अच्छा इसको नोट्स भी बनाते रहें आप, तो अच्छा है। मैंने पूरा सॉलिड स्टेट को एक ही वीडियो में कवर कर दिया। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मैं और थोड़ा सा आगे बताता हूँ, जो इंपॉर्टेंट सूत्र वगैरह हैं तुम्हारे पास। कोष्ठा का सूत्र होता है, लेटिस पॉइंट होता है हमारे पास H1 H2 + K1 K2 + L1 L2, और रूट में H1 का स्क्वायर, K1 का स्क्वायर और L1 का स्क्वायर, फिर H2 का स्क्वायर, K2 का स्क्वायर, L2 का। एक सूत्र होता है एंगल निकालने के लिए। तुम्हारे पास इस टाइप से अगर क्या होता है, तुम्हारे पास इस टाइप से दो वो दे रखे होंगे, ऐसे 2 3 4 और 3 4 और 5, इनके बीच में फिर क्या है, एंगल निकालना है, तो आपको ये सूत्र यूज करना पड़ेगा। कोष्ठा इक्वल टू, एक सूत्र होता है n λ = 2d sin थीटा। इसमें वेवलेंथ निकलता है। n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर है, जेड की जगह यूज कर सकते हैं, n ऑर्डर हो गया, d देखो वेवलेंथ ऑफ एक्स रे हो गया, और d क्या है, इंटरप्लेनर डिस्टेंस हो गया। क्यूबिक के लिए एक सूत्र होता है d की अगर वैल्यू निकालनी हो, डिस्टेंस निकालनी होगी, इंटर डिस्टेंस, इंटरप्लेनर डिस्टेंस निकालनी, तो A/h² + K² + L² अंडर रूट में। और हमें अगर हमें और सूत्र बनाना है, टेट्राहेड्रल का रखा हो, ऑक्टाहेड्रल रखा हो, तो टेट्रा के लिए क्या, 2 भुजाएं बराबर होंगी, एक नॉट इक्वल, तो उससे हिसाब से हम बना लेंगे। इस सूत्र से ही बन जाएगा फॉर ए क्यूबिक सिस्टम। मैंने ऊपर बता दिया। अब देखो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, होता क्या है, SC। अगर SC में कोई भी दे रखा हो, जैसे 1 1 1 2 2 या फिर 1 2 3 0 1 2, तो SC में सब अलाउ होते हैं, ठीक है। इसमें नॉट फॉरबिडन, अब क्या होता है BCC में क्या करते हैं, अलाउ कैसे पता चलेगा हमें,
जो हमें दे रखे होते हैं एच कोमा के कोमा एल की वैल्यू, अगर हम उसे ऐड करने के बाद उसका इवन मान होता है, इवन अगर आता है तो वो क्या होगा, अलाउ होगा, और इवन अगर नहीं आता है तो वो क्या होगा, फॉरबिडन होगा। नॉट इवन मतलब फॉरबिडन होगा। ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात। एफसीसी में क्या होता है, एच के एल या तो सब मिक्स, मतलब अगर या तो सब ओड हो या सब इवन हो। एफसीसी में क्या करना है, या तो सब ओड होने चाहिए या सब इवन होने चाहिए। ओड या इवन होंगे तो वो अलाउड होगा, और अगर ऐसी कंडीशन फॉलो नहीं होती है, नॉट कंडीशन सेटिस्फाई, तो वो फॉरबिडन होगा। तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाएगी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप ऐसे ही करते रहें, मुस्कुराते रहें। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।